नमस्कार, स्वागत है आप सबका चाणक्य के साइंस एंड कॉमर्स क्लासेस में। ये अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ना चाहते हैं, स्टैटिक्स में अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि पहला जो है पार्ट होता है सीरीज को समझना। जब तक आप सीरीज नहीं जो है समझ पाते हैं कि कौन सी सीरीज है, तो आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा फार्मूला लगाना है। तो शुरुआत यहीं से करेंगे। देखिए, जब आप डेटा आप इकट्ठा करते हैं तो वो बड़ी मात्रा में होता है, तो उसको आप जब व्यवस्थित करते हैं, क्या करते हैं कि एक नेचर का डेटा को एक जब हम एक टेबुलेशन उसका सारणीयन करना पड़ता है, तो उस जो सारणी हम बनाते हैं, जो वर्गीकृत सारणी बनाते हैं उसका क्लासिफिकेशन करके, उसको आप सीरीज कहते हैं। सीरीज इसी को आप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से भी कह सकते हैं, इसको फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है कि भाई आवृत्ति क्या होती है। ठीक है, एक वर्ड हमने बोला अभी आपसे कि फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है? अगर कोई नंबर कितनी बार आया है उसकी जो गणना की जाती है वही उसकी आवृत्ति कहलाती है। यानी पुनरावृत्ति की जो संख्या होती है, अगर कोई नंबर 4 बार रिपीट हुआ है तो 4 बार जो रिपीट हुआ तो वो 4 उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक, तो उसको आवृत्ति कहते हैं। अब आवृत्ति वितरण क्या होता है? जब उस आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी को एक सारणी यानी फॉर्म में लिखते हैं तो उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या स्टैटिकल सीरीज कहा जाता है। अब इसको क्लासिफिकेशन या उसका टेबुलेशन करने के जो तरीके होते हैं वो कितने होते हैं, तो उनका जो आधार बनता है बेस। देखिए, आप जब बेस बनाते हो तो जो है इसको समझिए अच्छे से, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाना है तो सीरीज को आपको समझना पड़ेगा। ठीक, तो बेस क्या होगा उसका? तो बेस यहाँ पे हम 4 एक तरीके से लेते हैं। जैसे सबसे पहले तो एक आपका साइज हो जाता है, आकार। भाई आकार उसका क्या, उसके आधार पर बांटा जा सकता है। दूसरा स्थान, प्लेस को भी आप ले सकते हैं। तीसरा आपका जो है उसके जो गुण होते हैं, ठीक है, काइंड्स, उसको ले सकते हैं। और चौथा जो होता है वो समय। ठीक है, ये आपके 4। तो साइज, प्लेस, ठीक है, और काइंड्स, गुण, और इसके बाद में टाइम। ये 4 तरीके से आंकड़ों को आप बांट सकते हैं। यानी सीरीज बनाने के जो बेस हैं वो 4 हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसके आधार पर आगे पढ़ेंगे। देखिए, आंकड़ों को और भी विभाजित करने का एक तरीका और होता है कि एक चरिय। इसको भी समझ लीजिए, एक चरिय, यूनिवेरिएट या बाइवेरिएट, उसको द्विचरिय। ठीक है, ये भी तरीके होते हैं। सीरीज बनाई जाती हैं कि कौन से गुणों के आधार पर उनको बांटा गया। तो एक चरिय जो होता है, तो इसमें आप सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, डिस्पर्सन निकालते हैं, स्क्यूनेस निकालते हैं, तो वहां पे एक चरिय, ठीक है, यूनिवेरिएट डेटा का यूज किया जाता है। हाँ, बाइवेरिएट डेटा की बात करें तो इसमें क्या होता है कि वहां पे 2 अलग अलग क्वालिटी, जहां पे एक पॉजिटिव एक निगेटिव होता है, या 2 पक्षकार होते हैं, उनके बेसिस पे आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो वो बाइवेरिएट डेटा क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो फिलहाल हम जो यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बीकॉम में, वो एक चरिय पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कि स्टैटिकल सीरीज में फर्स्ट पार्ट क्या है? फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी, कौन सा नंबर कितनी बार आया है, वो उसकी आवृत्ति कहलाता है। अब आवृत्ति को जब आप सारणी के रूप में, उन आवृत्ति को आप सारणी के रूप में बांट देते हैं तो उसी को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या उसी को स्टैटिकल सीरीज कहा जाता है। स्टैटिकल सीरीज बनाने के बेस कितने हैं? तो 4 बेस हैं। एक तो साइज, प्लेस स्थान के आधार पर, गुण के आधार पर, और समय के आधार पर। जहां पे आगे हम पढ़ेंगे टाइम सीरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 बेस लेके हम करते हैं। अब उनमें भी डेटा को, स्टार्टिंग से डेटा को कलेक्ट करने का जब है, तो जब हम कलेक्शन करते हैं वहीं पे हम देखते हैं कि कौन सा डेटा है, एक चरिय है या द्विचरिय है, मतलब यूनिवेरिएट या बाइवेरिएट, ये डेटा आप बनाते हो। तो शुरुआत करते हैं जिसके आगे। देखिए, सीरीज जो आपके न्यूमेरिकल में काम आने वाली है, यानी प्रैक्टिकल तौर पर जिनका आप इस्तेमाल करोगे आगे कैलकुलेशन में, तो वो सीरीज देखते हैं। सबसे पहली जो सीरीज हमारी होती है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है, सीरीज हमारी है, एक सेकंड। तो सीरीज हमने बताया था आपको कि एक व्यक्तिगत सारणी, ठीक है,
व्यक्तिगत जो है श्रेणी, व्यक्तिगत श्रेणी, ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज। देखिए इसका न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा इस्तेमाल आपको करना है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्ट उसी पॉइंट्स पे आ गए हैं। और अब आपकी न्यूमेरिकल की क्लासेस स्टार्ट हो गई। बीच में अगर आप एक क्लास छोड़ देंगे तो वो आगे टॉपिक समझने में आपको दिक्कत होगी, इसलिए सीरीज सबसे पहले आप पहचानना सीख लीजिए। उसके आगे जो भी स्टेप बाय स्टेप आपको क्लासेस मिलेंगी आप कर लेंगे, पूरे न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं व्यक्तिगत, जैसे कुछ हम जब बात करते हैं तो कहते हैं कि नहीं मेरा व्यक्तिगत मामला है, मेरा पर्सनल है, मतलब हमें दूसरे से हम प्रभावित नहीं होते हैं, हम दूसरे से प्रभावित नहीं होंगे तो उसको व्यक्तिगत, ऐसे ही आंकड़े जो होते हैं वो दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं, तो जब दूसरे से प्रभावित नहीं होते हैं उनको हम व्यक्तिगत श्रेणी की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे हमने एक लिख दिया नंबर 6, हमने लिख दिया 8, 12, 15, 18, 20, 25, अभी डेटा लिखते चले जाइए आप, ठीक है। हाँ, इसमें ये होता है कि डेटा हमने सीक्वेंस में लिख दिया, अब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, इसकी शर्त पहली होती है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में एडजस्ट करेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये आपकी पहली शर्त है, ठीक। अब इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखिए, जैसे कहीं कहीं क्या होता है कि सीरियल नंबर दे देता है, सीरियल नंबर दे दिया और यहाँ पे क्या कर दिया लिख दिए, ठीक है, सीरियल नंबर या रोल नंबर दे दिया, जैसे 1 2 3 4 5 6। अब पता चला कि 18 20 25 काफी होगा, चलिए, और यहाँ पे 12, ऐसे मान लीजिए कोई हमने टेस्ट लिया था उनके बच्चों के जो मार्क्स दिए गए थे। अब इसमें क्या करना है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करेंगे, तो ये जो नंबर है या तो घटते क्रम में बना लीजिए इसको या बढ़ते क्रम में बना लीजिए, फिर उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करिए, ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज हो जाती है। इसके बाद देखिए एक और तरीका होता है, कहीं कहीं क्या होता है कि फैमिली लिखी होती है, फैमिली दे देते हैं, वो सॉल्व करवाते हैं जब आपसे, ठीक है, तो फैमिली और उसकी इनकम दी होती है, तो ये भी इंडिविजुअल सीरीज की कैटेगरी में आता है। जैसे फैमिली ए बी सी डी, अब इसमें भी कर दिया भाई, इसकी 150 है, इसकी 200 है, इसकी 100 ही है, इसकी 300 है, ऐसे कर दिया, ठीक। अब ये डेटा हम इसलिए लिख रहे हैं बार बार कि आपको ये ध्यान रखना है कि डेटा को जब तक आप एडजस्ट नहीं कर लेंगे असेंडिंग ऑर्डर में तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए मीन आ जाएगा आपका, लेकिन आप मीडियन नहीं निकाल पाएंगे या मोड आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, तो फायदा क्या, तो इसलिए पहले से उसको आदत डाले रहिए, उस डेटा को अरेंज करने के बाद ही आप आगे सॉल्व करिए। ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज थी, ठीक है, ये इंडिविजुअल सीरीज है, आप कैसे पहचानेंगे वो हमने आपको बता दिया। हाँ, अब जब इंडिविजुअल सीरीज में क्या होता है, डेटा बहुत हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, यानी कोई डेटा जब डेटा बार बार रिपीट होने लगता है तो उसी को एक तरीके से उसी का एक समराइज पार्ट आपका बन जाता है, जिसको आप कहते हो खंडित श्रेणी। क्या कहेंगे आप, खंडित श्रेणी, ठीक है, खंडित श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, उसी को आप डिस्क्रीट सीरीज कहोगे। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, इसमें क्या होता है, वैल्यू होती है और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब कि डेटा आपने कलेक्ट किया वो नंबर कितनी बार आया है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है, कितनी बार आया है नंबर उसको दिखाना है। यहाँ पे मान लीजिए हमने लिख दिया, हमने मार्क्स लिख दिया, ठीक है, प्राप्तांक, और हमने मार्क्स लिख दिए। अब उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब देखिए ये ऐसे लिखा होता है, अब मार्क्स में मान लो 20 25, ठीक है, 30 35 40 कुछ भी हो सकता है, हमने एक सीक्वेंस में लिख दिया है। अब ये जो नंबर हमने लिखा है, अब इसमें क्या है, मान लो 4 6 7 3 2, अब ये जो नंबर लिख दिया हमने कैसे, अब ये जो फ्रीक्वेंसी हमने लिखी ना, ये नंबर यानी 20 नंबर पाने वाले 4 स्टूडेंट हैं, आपको ऐसे समझना है। 20 नंबर पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं, 4 स्टूडेंट हैं, ठीक है, और 25 नंबर पाने वाले स्टूडेंट कितने हैं, 6 हैं। तो जो
20 है ये वैल्यू है x, और ये जो है f मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी। ये नंबर कितनी बार आया है क्वेश्चन में आपके? 6 बार आया हुआ है। 30 कितनी बार आया है? 7 बार आया हुआ है। और 35 कितनी बार आया है? 3 बार। 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 35 नंबर मिले हुए हैं। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। इसके अलावा 40 नंबर आने वाले कितने स्टूडेंट हैं? 2 स्टूडेंट हैं। तो ये यानी इंडिविजुअल आपने समझ लिया। अब उसी को एक तरीके से कह सकते हैं आप समराइज करके डिस्क्रीट बनाया जाता है। देखिए न्यूमेरिकल में सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग, क्योंकि स्टैटिक्स में सबसे जरूरी चीज है सीरीज को पहचानना और उसके बाद में फार्मूला याद होना। फिर कैलकुलेशन तो आपको 3rd और 4th के बच्चे के क्लास का होता है, आप तुरंत कर लोगे। ठीक, आगे देखते हैं। फिर इसमें अगली जो हमारी है सीरीज, लास्ट सीरीज है वो अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी के नाम से, जिसको आप जानते हो। अखंडित तीसरी, अखंडित या इसी को आप सतत कहते हो, यानी कंटिन्यूअस सीरीज। अब कंटिन्यूअस सीरीज जो हमारी है, इसमें क्या होता है कि इसके कई टाइप होते हैं अलग अलग। जैसे हम अगर देखें तो शुरुआत में इसमें एक नंबर अगर बात करें शुरुआत में, तो जैसे अपवर्गी, इसका एक उदाहरण है अपवर्गी। शुरुआत ऐसे समझना, अपवर्जी मतलब इसको इंग्लिश में लिखेंगे एक्सक्लूसिव। एक तो कैटेगरी ये होती है। दूसरा होती है इनक्लूसिव। इनक्लूसिव मतलब समावेशी श्रेणी। समावेशी श्रेणी, ठीक है। ये 2 कैटेगरी की स्टार्टिंग में हम आपसे बात करें तो 2 ये हो गए। अब इसका एग्जांपल ऐसे समझिए, इसमें क्या होता है कंटिन्यूअस सीरीज में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि भाई इसमें क्लास इंटरवल होता है। ठीक है, क्लास इंटरवल होता है। जैसे क्लास इंटरवल को हम शॉर्ट फॉर्म में यहां लिख देते हैं CI। ठीक है, और क्लास इंटरवल के बाद उसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ये रिप्रेजेंट करती है कि इस क्लास इंटरवल के बीच में, जैसे 0 से 10, यानी अब हमने कोई टेस्ट लिया है तो 0 से 10 है, तो उसके बीच में कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नंबर मिले हुए हैं? तो 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 0 से 10 के बीच में, यानी 10 से कम। ये ध्यान रखना, 10 से कम, 10 अगली वाले में आएगा, ये समझना है आपको। 10 अगले वाले में आएगा। यहाँ लिखा है मोर देन 0 बट लेस देन 10, ये 4 स्टूडेंट हो गए। इसके बाद 10 20, 20 से 30, 30 से 40, हमने ऐसे लिख दिया। अब मान लो 6 स्टूडेंट हैं, 5 हैं, 3 हैं। अब ऐसे ही जो नंबर लिखा हुआ है ये क्या है, या यहां पे लिख देता हूं 40 से 50। ठीक, अब इसमें भी पता चला 4 स्टूडेंट हैं, हमने लिख दिया। अब ये जो नंबर है ये CI, इसको क्लास इंटरवल कहते हैं आप। ठीक है, ये क्लास इंटरवल मतलब 0 से 10 के बीच में नंबर आने वाले कितने हैं, और 10 से 20 के बीच में कितने आने वाले हैं, 6। हाँ, इसकी अपर लिमिट अगले वाले ग्रुप में आती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक्सक्लूसिव की मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, आपको पहचानना कैसे है? इसकी जो, इसको L1 बोलते हैं। ये जो लोअर लिमिट है ये आपकी, इसको आप 0 जो है ये आपकी क्या है, ये L1 है। क्या है? L1। ठीक, और ये जो 10 है ये है L2। तो एक क्लास का L2 मीन्स अपर लिमिट, अगले का लोअर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब दूसरे का L2 क्या है, 20, अगले का L1 क्या है, 20 है। यानी एक क्लास का अपर लिमिट नेक्स्ट क्लास का क्या बन जाएगा, लोअर लिमिट बन जाएगा। ये होता है आपका एक्सक्लूसिव सीरीज में। हाँ, अब इसी का दूसरा कंडीशन समावेशी में क्या होता है ऐसे ही है, उसकी क्लास भी होती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि दोनों क्लास एक साथ, एक ही जो लिमिट है वो एक क्लास में आ जाती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया 0 से, मान लो लिख दिया यहाँ पे 10, तो अगला होगा 11 से 20। ठीक है, और फिर यहाँ होगा 21 से 30, 31 से 40,
41 से 50। फ्रीक्वेंसी सेम है, मान लो 4, 6, 5, 3 और 4। अब इसमें क्या है कि इसकी दोनों लिमिट एक ही क्लास में आ जाती हैं, वो अगले क्लास में नहीं जाती हैं। अब अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपको इनक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये सीरीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, इसमें जितना टाइम आप देंगे आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपके लिए उतनी आसानी हो जाएगी। क्लास अगर देखें तो पूरी देखिए, ठीक है। तो L1 इसकी और L2 एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, अगले में नहीं जाएंगी, ये इंक्लूसिव में होता है। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इंक्लूसिव को कन्वर्ट करके एक्सक्लूसिव सीरीज बनाना पड़ेगा, समझ लीजिएगा, ठीक। अब इसका और एक, ये तो 2 कैटेगरी हो गई। अब इसके आगे और एक इसकी कैटेगरी होती है कि तीसरा मैं ले लेता हूं यहां पे कि खुले सिरों वाली, क्या है, खुले सिरों वाली समावेशी श्रेणी। ये भी समझ लीजिए, खुले सिरे वाली, ठीक है, वाले वर्गांतराल या खुले सिरे वाले वर्गांतर, ठीक है। ओपन एंड क्लास इंटरवल, ओपन एंड क्लास इंटरवल, इसको कैसे समझिए। अब इसमें क्या होता है कि जैसे हमने इसमें क्या है कि CI दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया है, ठीक है, और ये फ्रीक्वेंसी आपकी दी गई है। अब इसमें पहले वाले में क्या कर देंगे, ये पहले वाले में ये कर देंगे कि लेस देन, यहां पे लगा देंगे ऐसे, लेस देन 10। फिर अगले वाले में सीक्वेंस कर देंगे 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब अगले वाले में क्या करेंगे, मोर देन कर देंगे, मोर देन 50। अब ये बना दिया इन्होंने 7, 3, 5, 8, 4, ऐसे फ्रीक्वेंसी लिख दी है इन्होंने। अब इन्होंने ऐसी फ्रीक्वेंसी लिख दी, अब ये ओपन एंड क्लास इंटरवल है। अब आपको क्या करना है, पहले क्लास को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जितना गैप अगले वाले में है, जैसे इसमें 20 से 30 है, कितना गैप है दोनों क्लास में, 10 का गैप है, तो सेम आपको यहां पर समझना है। 0 से 10, यहां पे भी 10 है, तो यहां पे भी ये 50 से 60 हो जाएगा, ये क्लास बनेगा। फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ओपन एंड क्लास इंटरवल है, तो इस तरीके से हम सीरीज यहां पे सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट इसके आगे हम देखते हैं, जो है ये तो हो गया। अब अगला है असमान वर्गांतर, चौथा जो है कैटेगरी है। ये सब अभी आपकी जो है कंटिन्यूअस सीरीज चल रही, उसके पार्ट हैं, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में पार्ट नहीं, कंटिन्यूअस के क्वेश्चन भी ज्यादातर आते हैं, ठीक है। असमान वर्गांतर, असमान वर्गांतर, अब अनइक्वल क्लास इंटरवल। तो अनइक्वल क्लास इंटरवल में क्या होता है, क्लास इंटरवल तो दिया है और इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी होती है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों दी जाती है, लेकिन इनकी जो इनका जो गैप होता है, जैसे इसमें कर दिया 0 से 10, फिर अगला कर दिया 10 से 20, फिर नेक्स्ट कर दिया 20 से 40, 40 से 60, 60 से 100, इसमें कर दिया 60 से 100। अब 4, 6, 5, 15 और 20, अब ऐसे कुछ कर दिया। अब ये जो बनाया आपने, अब ये है क्या, क्लास इंटरवल तो दिया है, लेकिन यहां पे गैप कितना है, 10 का है। ये आपका जो गैप है ये 10 का है, यहां पे, यहां पे गैप, यहां पे भी 10 का है, दोनों के बीच में गैप का मतलब L1 और L2 के बीच का डिफरेंस, ये 10-10 का है, लेकिन यहाँ पे 20 का है, यहाँ पे भी 20 का है, और यहाँ पे कितना है, 40 का है। तो ये जो क्लास इंटरवल है, इनके बीच में अलग अलग आपको गैप देखने को मिल रहा है। तो ये जो गैप अलग अलग देखने को मिल रहा है, तो इसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। जब आप बराबर करेंगे तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो ये अनइक्वल क्लास इंटरवल की हम बात कर रहे थे, ठीक। अब ये कैटेगरी थी, इसके अलावा और भी कुछ कैटेगरी होती हैं। अगर आपको सॉल्व करना है, क्वेश्चन लगाना है अगर आपको, तो इसमें एक अभी आपको 5वीं कैटेगरी और होती है,
एक होता है से कम, ये भी वर्ड एक लगा देता है, से कम, ठीक है। लेस देन, लेस देन एक वर्ड होता है, ठीक है। अब लेस देन जो है इसमें क्या होता है कि जैसे यहां पे लिखा है एक वर्ड लेस देन, अब वर्ड लगा दिया 10, ठीक। लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, लेस देन 50, लेस देन 60, ठीक। अब ये होगा क्या इसमें कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती चली जाएगी। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती चली जाएगी। यहाँ पे ये क्लास इंटरवल आपको अरेंज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 4, 10, 15, 20, 35, 40 ऐसे कुछ दिया होगा। तो ये जो सीरीज होती है ये भी आपकी कंटिन्यूअस सीरीज होती है, और ये सारी सीरीज जितनी आपको हम बता रहे हैं, यानी कंटिन्यूअस में जितनी सीरीज हम आपको बता रहे हैं, ये सारी सीरीज कन्वर्ट होंगी आपकी एक्सक्लूसिव कंटिन्यूअस सीरीज में। यानी सिंपल में आपको कन्वर्ट करना, उसके बाद ही क्वेश्चन लगेगा। देखिए ये क्लास इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें जितना ज्यादा आप टाइम दे देंगे आपके लिए न्यूमेरिकल उतना ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब लेस देन ऐसे ही होता है सेम, चलिए ठीक है, इसी में बता देता हूं थोड़ा। अब इसी में होता है सेम, एक वर्ड आता है मोर देन, मोर देन से अधिक, ये भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक तरीका है, मोर देन। अब मोर देन में क्या होगा, इसी को दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहां पे एक वर्ड लगा दिया मोर देन, मोर देन 10, अब मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60। अब ऐसे लिख दिया। इसमें क्या होगा कि सबसे बड़ा नंबर पहले वाला होगा फ्रीक्वेंसी। अब यहां पे क्या होगा, मान लीजिए 50, तो 45, 40, ठीक है, 30, 20, 10, अब ऐसे करके लगाओ। तो ये जो नंबर है आपका, ये भी आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का ही एक टाइप है, ये भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टाइप है। दोनों कैसे कन्वर्ट होंगे ये हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, क्योंकि अगर इसमें बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ आपको ये पहचानना है कि ये सीरीज कौन सी है, फिर आप सीरीज पहचान लेंगे, फिर आगे अरेंज कैसे करना है, न्यूमेरिकल कैसे लगाना है, वो हम नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करेंगे। रेगुलर क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। तो ये हो गया, ठीक है। अब एक और कंडीशन आती है इसमें, वो भी मैं बता दूं, फिर देखते हैं आगे। तो मिड वैल्यू ऐसे दिया होता है, मिड वैल्यू या सेंट्रल वैल्यू ऐसे लिख के दिया, या सेंट्रल साइज लिखा होता है। मिड वैल्यू जैसे होता है 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब ये दिया हुआ है, अब इसकी फ्रीक्वेंसी दी है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं बदलनी है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो नहीं बदलनी है आपको, इसमें क्लास बदलना है। ये जो मिड वैल्यू है, ये मिड वैल्यू निकलता कैसे, मिड वैल्यू इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इससे मिड वैल्यू निकलता है। अब मिड वैल्यू अगर दिया है तो क्लास कैसे बनाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। जैसे जैसे आपके न्यूमेरिकल आते रहेंगे तो उसमें जो चीजें कंडीशन आती रहेंगी उनको सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। आपका जितने भी डाउट्स हैं बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, जो आपका सिलेबस है वो पूरा कवर किया जाएगा। सारे पेपर आपको यहीं से मिल जाएंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो ये मिड वैल्यू हो गए। अब देखिए हम बात कर रहे थे आज की हमारी क्लास में कि सीरीज क्या होती है। तो सीरीज सबसे पहले हमने बात की फ्रीक्वेंसी, यानी कोई नंबर पुनरावृत्ति होती है, जितनी बार वो रिपीट होता है वही उसका जो काउंट करते हैं वो फ्रीक्वेंसी होता है। सिंपल बात लैंग्वेज बात करें, अब उसको जब आप एक फॉर्म एक चार्ट में आप कन्वर्ट करते हो तो उसको टेबल बोलते हैं, टेबुलेशन कहा जाता है। या और उसी को जो है जब एक नेचर के डेटा को जो है इकट्ठा करते हो तो उसको क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो, यानी सीरीज बनाने का जो बेस है वो है, या तो आप उसकी साइज को बेस लीजिए, या उसके प्लेस को, या उसके गुण को, या उसका जो समय है समय के अनुसार। अब इसमें भी स्टार्टिंग में ये डेटा जो होता है वो दो प्रकार का, एक चरिए और दो चरिए। ये जब आप डेटा कलेक्शन करते हो वहीं पे डिसाइड होता है कि किस टाइप का डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो। तो अब हमारे यहाँ के हम साइज के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे। यहाँ पे देखिए हम देख रहे थे, तो हमारा जो डेटा है उसमें हम पहली जो सीरीज है जो हम कैलकुलेशन में ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे वो इंडिविजुअल सीरीज। इसका जो डेटा है अलग अलग होता है, ठीक है। हर डेटा इसका दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ये तभी इस्तेमाल किया जाता है जब आपके पास जो सैंपल साइज है वो छोटा हो, तब आप इंडिविजुअल देखते हैं। जब डेटा बार बार रिपीट होने लगता है, बड़ी संख्या में होता है, तो हम क्या करते हैं, टैली मार्क लगा के उससे जो है हम उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये भी तरीके थे। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, वैल्यू होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। फ्रीक्वेंसी मतलब वो कितनी बार रिपीट हुआ है,
वो उसके सामने होता है, हाँ सबसे बड़ा होता है इसमें कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में एक्सक्लूसिव सीरीज और इनक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव क्या होता है कि एक क्लास की अपर लिमिट दूसरे की लोअर लिमिट बन जाती है। इंक्लूसिव में कुछ रिपीट नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ओपन इन जो है क्लास इंटरवल, इसमें क्या होता है स्टार्टिंग में और लास्ट में नहीं दिया होता है। और फिर नेक्स्ट जो है अनइक्वल, इसमें क्या होता है क्लास इंटरवल आपका गैप इक्वल नहीं होता, ये भी कन्वर्ट करना पड़ता है। लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टाइप है, ठीक है। ये लेस देन और मोर देन भी एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का टाइप है। मिड वैल्यू है तो उसको भी आपको सिंपल उसमें क्वेश्चन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो नहीं सॉल्व कर पाएंगे। रेगुलर क्लास आपको मिलती रहेगी, हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत